हर 12 साल में मानवता का सबसे बड़ा जमावड़ा भारत में होता है। आस्था, उम्मीद और सदियों पुरानी परंपरा से एकजुट लोगों का एक समूह। यह कुंभ मेला है, एक ऐसी घटना जो कल्पना से परे है। हजारों सालों से चली आ रही यह परंपरा मिथक, आध्यात्मिकता और भक्ति का संगम है। आज हम इस कालातीत त्योहार के दिल में उतरते हैं और इसकी कहानियों, अनुष्ठानों और इसे चलाने वाली मानवीय भावना को उजागर करते हैं। कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा में निहित है। दूध के सागर का मंथन। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने अमरता के अमृत के लिए लड़ाई लड़ी। इस संघर्ष में इस दिव्य अमृत की बूंदें भारत के 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये स्थल कुंभ मेले के लिए पवित्र स्थल बन गए। ऐतिहासिक रूप से कुंभ मेला भारतीय आध्यात्मिकता की आधारशिला रहा है। पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है और सदियों से सम्राटों और संतों ने इसकी भव्यता में योगदान दिया है। लेकिन कुंभ मेले को जो चीज वास्तव में उल्लेखनीय बनाती है इसकी निरंतरता, जो समय के साथ आगे बढ़ती रहती है। लाखों लोग इस कठिन यात्रा पर क्यों निकलते हैं? हिंदुओं के लिए कुंभ मेला आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। पापों को धोने और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने का अवसर। नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती दिव्य मानी जाती हैं। माना जाता है कि उनके संगम, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से मोक्ष मिलता है। मेला एक धार्मिक सभा से कहीं बढ़कर है। यह एक आध्यात्मिक जागृति है। सांसारिक सुखों का त्याग करने वाले साधुओं से लेकर आशीर्वाद मांगने वाले परिवारों तक कुंभ मेला भक्ति और पारलौकिकता के विषयों से गूंजता है। एक ऐसे शहर की कल्पना करें जो शून्य से उभरता है, एक अल्पकालिक महानगर जिसमें लाखों लोग रहते हैं। कुंभ मेला एक तार्किक चमत्कार है। हजारों एकड़ में फैले इस मेले में टेंट, स्वच्छता सुविधाएं, अस्पताल और सुरक्षा बल मौजूद हैं। 2019 में प्रयागराज में कुंभ मेले में 120 मिलियन से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, जिससे यह धरती पर सबसे बड़ा मानवीय जमावड़ा बन गया। लेकिन संख्याओं से परे एक मानवीय कहानी छिपी है, की गई यात्राओं की, बने बंधनों की और परिवर्तन के क्षणों की। प्रत्येक तीर्थयात्री, चाहे वह पास के गांव से हो या दूर देश से, इस जीवंत चित्रपट में अपना अनूठा धागा जोड़ता है। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण इसके अनुष्ठान है, विशेष रूप से शाही स्नान। आकाशीय संरेखण द्वारा निर्धारित शुभ क्षणों पर साधु और भक्त पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। नागा साधुओं के लिए, तपस्वी जिन्होंने सभी सांसारिक मोहों को त्याग दिया है, यह आध्यात्मिक और सार्वजनिक दोनों तरह के महत्व का क्षण है। अन्य अनुष्ठानों में विस्तृत आरती, प्रार्थना समारोह, आध्यात्मिक नेताओं द्वारा प्रवचन और प्रसाद देवताओं को चढ़ाने की सामुदायिक तैयारी शामिल है। प्रत्येक कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, गहरे अर्थ से भरा होता है। कुंभ मेले ने 21वीं सदी को अपनाया है। तीर्थयात्रियों को मार्गदर्शन देने वाले मोबाइल ऐप से लेकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली पर्यावरण अनुकूल पहलुओं तक, यह त्योहार अपने सार के प्रति सच्चे रहते हुए विकसित हुआ है। यह अब एक वैश्विक घटना है जो दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करती है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदलती है, कुंभ भी बदलता है। परंपरा और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के प्रयास इस प्राचीन त्योहार के भविष्य को आकार दे रहे हैं। कुंभ मेला एक त्योहार से कहीं बढ़कर है। यह मानवता की अर्थ और जुड़ाव की निरंतर खोज का प्रतिबिंब है। यह जाति, पंथ और भूगोल की बाधाओं को पार करता है और हमें उन सार्वभौमिक सत्यों की याद दिलाता है जो हम सभी को एक साथ बांधते हैं। जब हम इस पवित्र संगम से विदा लेते हैं तो हम अपने साथ मंत्रों की गूंज, समुदाय की गर्मजोशी और नवीनीकरण का वादा लेकर जाते हैं। अगले कुंभ तक
इस भव्य समागम की भावना नदियों की तरह हमेशा बहती रहेगी।